शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए लिमिट सीमा। चलो लिखने से पहले इसको समझ लो, फिर लिखते लिखते भी चलना है, समझते भी चलना है। जैसे मान लो हमने लिखा एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और x का कोई मान रखने के लिए तुम लोगों से बोले। जैसे x का मान हमने कहा कि इसमें रखो 3, तो 3 प्लस 2 बराबर 5, ये हो गया। अब एक चीज क्लियर कर दे रहे हैं, हमारा जो इनपुट होता है, इनपुट का मतलब हुआ जो हम रखते हैं यानी x का मान, और जो हमारा आउटपुट होता है जिसको हम fx बोलते हैं या फिर इसी को y बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो बताओ x का मान कौन है, y का मान कौन है? y का मान है 5। हाँ, y का मान है 5 और x का मान 3। ये बात क्लियर हो गया। तो हमारा इनपुट और आउटपुट, ये बात क्लियर है सब लोगों को। अब देखो, मान लो कि हमने एक संख्या रेखा खींचा, ये मान लीजिए कि एक संख्या रेखा है और इस पर हम चाहते हैं कि अपने इनपुट को दिखाएं। तो इनपुट हमारा कौन सा है? 3 है, तो 3 को दिखाना है और इसके लिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया। मान लो यहाँ 0 है, इसके पहले नेगेटिव नंबर होगा, इसके बाद यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3 और इसके बाद 4, तो यही ना नंबर हुआ 3। ठीक है। अब एक प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, सोच के बताइएगा, काफी गहराई से सोच के बताइए। 3 के ठीक पहले कौन सा नंबर हो? 1। हाँ, सबको अपना अपना बताइए। एक आदमी बोला है 2, 3 के पहले वाला नंबर 2, 2.9। और किसी का कोई इससे अलग आंसर? अच्छा, 2.9। ये आप बता सकते हैं कि 2.9 के बाद क्या हम लिख सकते हैं? 0 तरीका है, जितना 0 मन कर लिख सकता है। तो 2.9 बोलो या 2.90 बोलो, एक ही बात होगा। चलो, इतना बात क्लियर है ना? अब हम तुमसे ये कहें कि 2.99 और 2.9 बोलो या 90 बोलो, एक ही बात हुआ। तो पहले कौन आएगा 3 से? 2.99 आएगा या 2.90 आएगा? 2.90। अच्छा, इसको जूम कर देते हैं, जूम। ये जूम हो गया। अब बताओ 3 से पहले कौन आएगा, 90 की 99? 99। तो तुम्हारा आंसर गलत हो गया। 3 से ठीक पहले कौन आएगा? 2.99। तो पिछली बार, पिछले क्लास में मैंने ये सवाल पूछा था, तो किसी ने बोला 2.99, पहले कोई और बोल दिया कि ना सर 5 होगा, 2.999। ये तो और पहले आ जाएगा। तो फिर किसी ने कहा कि 2.9999, इतना सारा 9। तो फिर एक आदमी बोला कि तुम जितना बोलो 5 गुना और ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 3 से ठीक पहले कौन सा नंबर आएगा कोई नहीं बता सकता। बात समझ में आया? तुम जितना बोलोगे उसमें हम 1 और 9 क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो जो प्रश्न था उसका आंसर नहीं है। प्रश्न था कि 3 के ठीक पहले कौन सा नंबर होगा और 3 के पहले कौन सा नंबर होगा, दोनों में फर्क है। 3 के ठीक पहले और 3 के पहले, फर्क समझ में आ गया? बोलिए, क्लियर हो गया? अब अगला सवाल, 3 के बाद कौन सा नंबर होगा? सबसे पहले 3 के ठीक बाद 3.01। और कोई बताना चाहेगा? कोई बताएगा इससे पहले नंबर, मैंने इसके बाद 3 के बाद? तुम्हारा 3 पॉइंट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। और कोई?
तुम लोग जितना बोलो ना हमारे 5 गो जाते हैं, तो इसका मतलब इसका भी जवाब नहीं है। तो हम किसी भी नंबर के बाद या किसी भी नंबर के पहले एग्जैक्ट कौन सा नंबर होगा ये नहीं बता सकते। बोलो समझ में आ गया? काश कोई ऐसा रास्ता होता जिस पर नंबर लिखे हुए रहते। ठीक है, मैं जो कल्पना कर रहा हूँ, याद कीजिए फिजिक्स में मैंने आपको क्या कहा था, फिजिक्स पढ़ने वाले लोगों के अंदर 2 चीजें होनी चाहिए, इमेजिनेशन करने आना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ इमेजिनेशन की बात हो रही है कि एक ऐसा रास्ता होता जिस पर ढेर सारे नंबर लिखे रहते और टारगेट रहता कि 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और इस 3 के पास पहुंचना है और दौड़ शुरू होता है 2.9 से। ठीक है, तो अगला कदम वो जब लगाएगा तो वो पहुंचेगा 2.99 पर, मान लेते हैं। फिर जब वो दौड़ेगा, अगला कदम रखेगा तो फिर पहुंचेगा 2.99 पर। तो बताओ कब वो 3 पर पहुंचेगा? है वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। बात समझ में आया? ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें ढेर सारे नंबर लिखे हुए हैं और ये 3 के पास पहुंचना चाहता है। इसका मकसद है 3 पर पहुंचना। तो हम इसी कंडीशन में, अब इस चीज को गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं वो समझिएगा। अब जैसे मैं आपको बोलूं 12.999, इसका मतलब क्या है? ये क्या हो रहा है और ये कहाँ जा रहा है? 13 होने लगा है, गाना हो गया, 13 होने लगा, 12.9999 किसके करीब जा रहा है? 13 के करीब। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं, गणित में अगर मुझे इसे दिखाना हो, इसको लिखना हो, इस भाषा को लिखना हो, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। हमारा इनपुट क्या था? इनपुट x बराबर 3 था, तो हम x बराबर 3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x पहुंचना चाहता है किसके पास? 3 के पास। और पढ़ते कैसे हैं? x टेंड्स टू 3। टेंड्स टू का मतलब होता है अग्रसर होना। बोलो बहादुर सर, इसमें कोई दिक्कत? अगर कहीं भी आज के बाद ऐसा लिखा हुआ हो तो समझ जाओगे कि नहीं? इसका मतलब क्या है? 3 नहीं है, इसका मतलब 2.9, 2.99, 2 जितना 9 बोलना है बोल लो। ये पहुंचना चाहता है 3 के पास, एग्जैक्ट 3 वैल्यू नहीं। बोलिए क्लियर हो गया? आइए अब हम बात करते हैं इसी 3 के बारे में। मान लीजिए ये 3 यहाँ पर है, उधर से हम 2 के पास से पहुंच रहे थे 3 के पास। अब हम इस तरफ में मान लेते हैं कि कहे कि इधर एक हमारा नंबर है, दौड़ शुरू होता है इधर से 3 की तरफ, राइट से, ठीक है, राइट साइड से, और यहाँ लिखा हुआ है 3.01 या फिर 3.1 लिखा हुआ है। तो इसके बाद जब दौड़ हो रहा है तो इसके करीब का नंबर है 3.01। तो जब ये दौड़ते हुए जाएगा तो इसके बाद वाले कौन से नंबर पे आएगा? 3.001 पर आएगा। क्या ये इधर से भी 3 पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो इस चीज को भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि x टेंड्स टू 3। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि राइट साइड से भी जा रहा है और लेफ्ट साइड से भी जा रहा है, तो पहचानेंगे कैसे कि ये कौन वाला है, ये लेफ्ट वाला है कि राइट वाला? तो इसे पहचान करने के लिए एक सिंबल हमने बनाया। याद रहे ये सिर्फ सिंबल है, कोई जोड़ घटाव नहीं है, संकेत है केवल। अगर 3 पर माथा पर पावर के जगह पर माइनस लिख दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि जो हमारा इनपुट है वो किस तरफ से पहुंचना चाहता है? लेफ्ट साइड से। किसके पास? 3 के पास। 3 हमारा इनपुट है, समझ में आया? और x पहुंचना चाहता है 3 के पास। और अगर x टेंड्स टू 3 पर प्लस लिख दिया जाए तो इसका मतलब राइट साइड से दौड़ हो रही है और वो कहाँ पहुंचना चाहता है? 3 के पास। बोलो क्लियर हो गया? अब मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं, जैसे ध्यान दीजिएगा,
हमने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ 3 था, तो 3 हमारा ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बॉर्डर का काम कर रहा है। बॉर्डर से पहले लेफ्ट हो जा रहा है, बॉर्डर के बाद राइट हो जा रहा है। बॉर्डर को ही एक्चुअल में हम लोग साइनोनिम में लिमिट बोलते हैं, लिमिट बॉर्डर। ये बात समझ में आया? और इसका हम लोग प्रथम 3 अक्षर यूज करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था शुरू में उसी पर आ जाते हैं। है ना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो एक नए तरीका से हम लिख रहे हैं। x+2 था। अब मैं ऐसे लिमिट का पहला अक्षर क्या है? l, फिर है i और फिर l, 3 अक्षर लिख दिए। इसको लिमिट पढ़ेंगे, पूरा लिखेंगे 3 है वो, लेकिन लिमिट पढ़ेंगे। इसके ठीक नीचे x लिखना है और हमें अपने टारगेट को लिखना है। मेरा टारगेट क्या है? 3। फिर आपको यह भी लिखना है कि टारगेट किधर से है, बाएं तरफ से है कि दाएं तरफ से है। अगर बाएं तरफ से है तो यहाँ पर माइनस लिखना है, और अगर टारगेट हमारा दाएं तरफ से हो तो इस पर क्या लिखना है? प्लस। बोलो, बात बुझाया? और यहाँ पर हमने लिख दिया x+2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आया? क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, लिमिट x → 3 और यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस, और यहाँ रहेगा x+2। बोलिए, क्लियर हो गया? अब इस दोनों का आउटपुट चेक करना है। तो आउटपुट क्या है? आप 3 माइनस का मतलब क्या समझते हैं? 3 से थोड़ा सा कम कि थोड़ा सा ज्यादा? गुड, 3 से थोड़ा सा कम। कितना? 2.9 ले सकते हैं, मन करेगा तो 2.99 ले सकते हैं, लेकिन आज से हम लोग फिक्स कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सा कम यानी 2.9 लेंगे, मतलब एक थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो ये मन में सोचिए कि आप थोड़ा सा कम किए, 3 से थोड़ा सा कम क्या हुआ? 2.9। अगर आप 2.9 यहाँ लिख देते हैं, आप +2 लिख देते हैं, तो बताइए कितना है? 4.9। ये किसके पास पहुंचना चाहता है? 5 के पास। समझ में आया? तो इसका आंसर हमारा कितना होगा? 5। अब क्या है कि इतना सारा चीज लिखने के लिए दशमलव वाला बात, ये काम हम नहीं करते। हम जानते हैं कि अगर हम टारगेट को पाना चाहते हैं, मुझे 5, हमको मालूम है कि 5 के पास ये पहुंच रहा है, तो क्यों ना सीधा सीधी हम 3 ही लिख दें और आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। भले ही इसका मतलब है कि 3 से थोड़ा सा कम, लेकिन हमारा आंसर आएगा कितना? 5। ये बोलो, तरीका समझ में आया? यहाँ पर भी वही बात होगी, सीधे 3 प्लस का मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा। अब बताओ, 3 से थोड़ा सा ज्यादा में क्या लेंगे? 3.1। आप प्लस में 2 तो कितना आया? 5.1। अब ये बताओ, ये किसके पास पहुंचना चाहता है? 6 के पास। 5.1 आया है। अगर चाहते तो 3.01 ले सकते थे, तब 5.01 आता है। 3.001 लेते तो 5.001 और छोटे होते जाता, कहाँ पहुंचता है? तो टारगेट हमारा अभी भी क्या है? 5 ही है। तो इसीलिए इस तरह के प्रश्न में भी हम सीधा सीधा 3 लिखते हैं और 2 लिखते हैं, और कितना आता है? 5 आता है। अभी हमको खाली इतना बताइए, मैंने अभी तक जितना बताया, कहीं कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट नहीं ना है? चलिए, अब हम इनका नाम बताने जा रहे हैं। किताबों में कहीं कहीं आपको इसका क्या नाम मिलेगा वो समझिए। जब भी यहाँ माइनस लिखा रहेगा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड होगा, तो इसको बोला जाता है LHL। मन में सोच रहा होगा सब LHS। LHS नहीं सोचना है, इसका नाम है LHL, फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ में आया? इसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको क्या बोलना चाहिए? राइट हैंड लिमिट। बोलो, क्लियर हो गया? अब सुनिए ध्यान से, आपको सवाल में यहाँ पर x+2 ही ना लिखा हुआ है, यहाँ पर तो x+2 लिखा हुआ है, लेकिन सवाल इतना आसान तो आपसे नहीं पूछेगा। सवाल का लेवल हार्ड कब हो जाता है? जब फंक्शन को अलग अलग कर दे। देखिए कैसे क्वेश्चन, देखिए कैसे रहेगा fx, यहाँ पर एक तरफ से ऐसे मझिला कोष्ठ दे देगा, और इतना दे देने के बाद यहाँ पर दो को फंक्शन लिखेगा। अब लिख दिया, जैसे मान लो x+2, वो फंक्शन जो भी लिए थे, और यहाँ पर मान लो कि यहाँ लिख दिया 2x+1, 2 को फंक्शन दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया कोमा देकर यदि x छोटा या बराबर हो
2 पे या 3 पे ऐसे, और यहाँ पे लिख दे यदि x बड़ा हो 3 से। अब आपसे बोल दें तो LHL RHL ये दोनों चीज आपसे बोला जाए कि निकालिए, ठीक है? तो हमको क्या निकालना है? LHL। तो मैंने लिखा LHL, लिख दिया। लिमिट लिखना है अपना से, लिख दिए। अब हम अपने टारगेट को देखेंगे कि टारगेट मेरा कहाँ जा रहा है। तो बराबर का चिन्ह खाली खोजना है, कहाँ पर है इसमें, इन दोनों में, है ना? बराबर किसके लिए यूज हुआ है? 3 ही मेरा टारगेट हो गया, बस ये पता कर लेना है। समझ में आया? अब यहाँ पे लिमिट के बाद x टेंड्स टू लिखना है और 3 लिखना है। LHL है तो क्या लिखेंगे? माइनस। 3 से थोड़ा सा कम कि 3 से थोड़ा सा ज्यादा? अब आपको ढूंढना है कि थोड़ा सा कम किसमें, ऊपर है कि नीचे? कैसे पता चल रहा है? 3 से थोड़ा सा कम और 3 से थोड़ा सा ज्यादा, ये आपको इसी में है, बस खाली बताना है कौन, ऊपर वाला कि नीचे वाला। 3 से थोड़ा सा कम क्या होता है? 2.9। बस ये ढूंढना है कि 2.9 यहाँ है कि यहाँ है। अच्छा ये बताओ, हाई चिन्ह देख है, समझ रहा है सब? मुंह जो बाया हुआ है, देखो मुंह फैला हुआ हो तो मतलब बार का, ठीक है? आज जिधर नोकीला मुंह हो इसका मतलब छोटा है, तो ये छोटा है। x छोट है किससे? 3 से छोट। इसका मतलब x बड़ा है किससे? 3 से बड़ा होता है 3.1, 3.2, 4, 5 होता है। तो यहाँ का मतलब है 3.1, 3.2। इसका मतलब क्या है? 2.910 माइनस, ये कुछ भी हो सकता है। अब बताओ किसमें आया 2.9? आया ना ऊपर वाला में? ऊपर वाला में आया तो फंक्शन कौन सा लेंगे? यहाँ पे x+2 लिख लेना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब बताओ हमारा आउटपुट क्या आएगा? बिल्कुल, यहाँ 3 लिखेंगे +2 लिखेंगे, हमारा आउटपुट कितना आया? 5 आया। और सभी बहादुर बताइए, RHL निकालना हो तो क्या करेंगे? लिमिट x लिखेंगे, टेंड्स टू लिखेंगे, और बराबर तो यही लगा है तो 3 पर क्या लिखना है? प्लस। अब बताओ 3 प्लस का मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा कि कम? थोड़ा सा ज्यादा किस में आ रहा? नीचे वाले में आ रहा। तो इसके लिए फंक्शन क्या है? 2x+1। अब बताइए क्या आएगा? x की जगह पर कितना रख देंगे? 3 प्लस में 1, तो 3 दूना 6 और 1। अब बताओ संख्या रेखा पर अगर तुम देखो तो हमारा जो इधर टारगेट है वो किसके पास जाना चाहता है? 5 के पास, लेफ्ट साइड से। और राइट साइड से कहाँ जाना चाहता है? अब बताओ बॉर्डर तो एक गो ना होता है, तो यहाँ तो दो गो हो गया। तो जब भी ऐसा सवाल बनाओ जिसमें LHL और RHL दोनों अलग अलग आ जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि लिमिट का अस्तित्व नहीं। समझ में आया? लिमिट का अस्तित्व नहीं है का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कोई आपसे पूछ गया कि लिमिट का अस्तित्व कैसे पता करते हैं कि लिमिट है कि नहीं, तो आप क्या कहिएगा? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL को, तो लिमिट का अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर हो गया? और अगर बराबर आ गया तो लिमिट का अस्तित्व है। समझ में आया? एक है वाला आपको उदाहरण देते हैं, देखिएगा, बड़ा विजुअल उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। चलो बहादुर से, ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, बताना है। सबसे पहले आप LHL बताइए कैसे निकालेंगे? लिख लिए? आप बताओ। लिमिट, फिर x टेंड्स टू 2 माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे? x³ -3, ठीक है। अब बताओ कितना?
x के जगह पे कितना लिखेंगे? 2 का पावर 3 माइनस 3 5 होगा। ओके, अब क्या निकालेंगे? RH लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस, अब x स्क्वायर प्लस 1 होगा ना। बोलो कितना लिखोगे? 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये देखो आ गया ना बराबर। तो अब यहाँ लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए सीमा, लिमिट का हिंदी होता है सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है? अस्तित्व है। बोलिए, क्लियर हो गया? तो सीमा का अस्तित्व क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, कहाँ आप लोग हेडिंग दिए हैं ना? क्या हेडिंग दिए हो? चलिए शुरुआत से एकदम हम लोग लिखेंगे जो जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। पहले जो पढ़े हैं यहाँ नंबर से क्लियर करते हैं। हमारा इनपुट क्या था? 3 था। तो ये एक चर संख्या है, और चर संख्या किस तरह का संख्या है? अचर या वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या जो है, ये वास्तविक संख्या हमारा इनपुट था, ये x का मान हुआ करता था, है ना? तो ये जो x का मान है वो अग्रसर हो रहा था किसकी तरफ? 3 की तरफ। और 3 हमारा क्या है? इनपुट बोल सकते हो या वास्तविक संख्या बोल सकते हो। अब मुझे परिभाषा बनाना है। कैसे परिभाषा बनाएंगे? तो हम बोलेंगे कि यदि किसी चर राशि, अब चर राशि हम किसको बोल रहे हैं? x को। या यदि कोई चर राशि किसी वास्तविक संख्या की ओर, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है और है क्या है? चर राशि। क्लियर हुआ? यदि कोई चर राशि किसी वास्तविक संख्या की ओर क्या हो? अग्रसर हो। किस तरफ से? बाएं तरफ से। समझ में आया? बाएं तरफ से। और फिर अग्रसर हो किस तरफ से? दाएं तरफ से। बात समझ में आ गया? तो पूरा बात कैसे लिखेंगे? यदि कोई चर राशि किसी वास्तविक संख्या के बाएं तरफ से भी और दाएं तरफ से भी क्या हो? अग्रसर हो। अग्रसर हो, तब हम x है जो चर राशि पर उस वास्तविक संख्या का हम उसे क्या बोलते हैं? सीमा। बात समझ में आया? तो इतना बात हम लोग पहले लिख लेते हैं। चलिए लिमिट का परिभाषा लिखिए। बोले, यदि कोई चर राशि, यदि कोई चर राशि किसी वास्तविक संख्या के तरफ, किसी वास्तविक संख्या के तरफ बाएं तरफ से और दाएं तरफ से यदि कोई चर राशि किसी वास्तविक संख्या के तरफ बाएं तरफ से और दाएं तरफ से क्या हो? अग्रसर हो, तो उस वास्तविक संख्या पर प्राप्त मान को फलन की सीमा कहते हैं। प्राप्त मान को, तो उस वास्तविक संख्या पर प्राप्त मान को फलन की सीमा कहते हैं। फलन की सीमा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये बात समझ में आ गया? प्राप्त मान को ही ना फलन की सीमा कर है। अब सवाल ये कि इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम अगर ये मान लें कि माना वास्तविक संख्या, अब वो वास्तविक संख्या कोई मान लो, जैसे वास्तविक संख्या को हमने क्या मान लिया? a मान लिया। फलन को हम लोग मान ले रहे हैं fx, तो इसमें x हमारा चर राशि हो ही गया।
तो अब सवाल ये है कि एल एच एल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग प्रेजेंट करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू, यही ना बात है, तो ए पर माइनस और यहाँ क्या लिखा जाता है एफ एक्स, और इसी में एक्स का मान रख दिया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है एफ ए प्राप्त होता है। इसी मान को हम लोग क्या कहते हैं सी मान। और आरएचएल कैसे लिखा जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर प्लस एफ एक्स, फिर हमें क्या प्राप्त होता है एफ ए। अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, यदि एलएचएल बराबर आरएचएल हो तो सीमा का अस्तित्व होता है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं, यही ना बात हम लोग पढ़े हैं। तो जितना डेफिनेशन लिखे हैं उसके नीचे ये नोट करना है, उसके बाद उदाहरण नोट करना है।